कब मिला था कोरोना का पहला केस? पहले केस से लेकर दूसरी लहर तक देश में आई थी कितनी मुश्किलें? आखिर कोरोना काल में लगे थे कितने लॉकडाउन? क्या कोरोना की दूसरी लहर ने मचा दी थी देश भर में तबाही? साल 2020 में भारत में वो सब कुछ देखने को मिला जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला था, क्योंकि इसी साल में भारत में कोरोना नाम की महामारी की एंट्री हुई थी। उस दौरान कोरोना वायरस ने अपने कहर से पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इसके चलते पूरा देश लॉकडाउन के घेरे में आ चुका था, जहां दिल्ली की मशहूर मार्केटें, देश भर के मंदिर, स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि लोगों की कंपनियों तक पर ताला लग चुका था। उस दौरान लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे थे, सभी अपने घरों में कैद हो चुके थे, क्योंकि ये वायरस कोई साधारण सा वायरस नहीं था। इससे संक्रमित लोगों को क्वारंटीन कराया जा रहा था, प्रॉपर मेडिकेशन पर रखा जा रहा था, लेकिन केस रुकने की बजाय दिन पर दिन बढ़ते हुए ही नजर आ रहे थे, जिससे देश में काफी ही खौफ का माहौल देखने को मिला था। लेकिन इस बढ़ते वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। के कारण पहली लहर में तो कोरोना की काफी ही कम दहशत देखने को मिली, लेकिन दूसरी लहर तक आते आते कोरोना ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि 2020 में आए पहले केस से लेकर दूसरी लहर तक आखिर क्या है भारत में कोरोना की दास्तां। ताला, सन्नाटा और सांसें 2020 में सिर्फ इन 3 शब्दों के अंदर ही सिमट कर रह गई थी दुनिया। दरअसल कोरोना अपने आप में एक कहानी है, जहां आज भी लोगों के पास कोरोना को लेकर अपनी अलग अलग कहानियां हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके पास कोरोना से जुड़ा अपना कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन देश में जिस वक्त पहले मरीज की पुष्टि हुई थी तब किसी को पता नहीं था कि ये नहीं दिखने वाला वायरस अगले कुछ दिनों में जीवन जीने के नए अनुभव सिखाने वाला है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार उन्हें घर बैठे रहने का कोई फरमान सुना सकती है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि एक वायरस लाखों लोगों के जीवन में खलनायक की तरह एंटर करेगा, जिसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसके बाद लोग कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का नाम सुनकर ही थरथराने लगे। दरअसल कोविड का पहला मामला भारत में 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। बता दें कि 27 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले के जनरल अस्पताल में एक 20 साल की मेडिकल स्टूडेंट इलाज के लिए आई थी। उस वक्त उसे सूखा कफ और गले में हल्की सी खराश थी। उसे ना बुखार था, ना जुकाम और ना ही सांस लेने में कोई दिक्कत थी। खबरों की माने तो ये लड़की 23 जनवरी को चीन के वुहान शहर से भारत वापस लौटी थी। वुहान उस समय कोरोना वायरस का हब बन चुका था। 23 से 26 जनवरी के बीच उसे कोई कोरोना के लक्षण नहीं आए थे, लेकिन फिर अचानक 27 जनवरी की सुबह उसे हल्का गला खराब और खांसी महसूस हुई, जिसके बाद वो अस्पताल गई और टेस्ट कराया। मेडिकल छात्रा की बताई बातों के मुताबिक वो किसी भी कोरोना संक्रमित इंसान के कांटेक्ट में नहीं आई थी और न ही वुहान के उस सी फूड मार्केट गई थी जहां से वायरस की शुरुआत मानी जा रही थी। हालांकि उसने बताया कि वो वुहान से कुनमिंग तक ट्रेन से गई थी और इसी दौरान उसने कुछ लोगों को खांसते और बीमार देखा था। इसके चलते उस समय उस मेडिकल छात्रा को क्वारंटीन कराया गया। लेकिन सच तो ये था कि भारत में कोरोना दस्तक दे चुका था। हालांकि इसके आने का अनुमान पहले से ही हो चुका था, क्योंकि चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस किसी भी देश से छिप नहीं पाए थे। जहां भारत में पहले 100 केस आने में करीब 46 दिन लगे, तो वहीं 1000 केस आने में 15 दिन लगे। जिसके बाद 12 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को वैश्विक महामारी यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया था, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने लगा था। इसके कारण थोड़े ही दिनों में सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर देश में हो रहे इन बिगड़े हालातों पर काबू पाना है तो बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने 18 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि 22 मार्च 2020 को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में शाम के समय में हर घर, मोहल्ले और शहर में थाली भी बजाई गई थी, जो कि हर भारतीय के लिए अलग ही अनुभव था। लेकिन उस समय किसको पता था कि कोरोना एक दिन के जनता कर्फ्यू से रुकने वाला नहीं है। इसके कारण
पीएम ने देश की गंभीर हालत को देखते हुए पूरे 21 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया था। इसके चलते सड़कों पर सन्नाटा छा गया था और शायद यही कारण है कि उस समय वायरस के मामलों में काफी ही कमी देखने को मिली थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मामले बढ़ते चले गए, जहां सितंबर 2020 में कोरोना की पहली लहर अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि तब हर रोज 93,000 के करीब केस दर्ज हो रहे थे। ये लहर करीब 377 दिन तक चली थी, जिस दौरान करीब 1.08 करोड़ मामले सामने आए थे, तो वहीं 1.55 लाख लोगों की मौतें हुई थी। हर दिन औसतन 412 मौतें हुई। बता दें कि इस बीच कोरोना से लड़ने के लिए भारत में जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन लगाना शुरू हुआ। इसके बाद पहली लहर कमजोर पड़ गई और पहली लहर के सबसे कम मामले 16 फरवरी 2021 को आए। दरअसल 16 फरवरी को एक दिन में मात्र 9,121 केस मिले थे, लेकिन अगले दिन से मामले फिर बढ़ने लगे और यहीं से हुई थी दूसरी लहर की शुरुआत। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में काफी ही तबाही मचा दी थी। दूसरी लहर में भारत में ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर तड़पते लोग, अस्पताल में बेड के इंतजार में बैठे पेशेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के लिए दूर दूर भटकते हुए मरीजों के परिवार वाले जैसी हालत देखने को मिली थी। कुछ ऐसी तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। कोरोना की पहली लहर के मुताबिक दूसरी लहर में लोगों की काफी ही बुरी हालत देखने को मिली। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के पीक से भी 4 गुना ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज थी। 100 से 1000 डेली केस का आंकड़ा महज 10 से 12 दिनों में पार हो चुका था, जहां 5 अप्रैल को नए केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया था। उसके बाद कोरोना पीक पर 7 मई को आया। उस दिन 24 घंटे में करीब 4.14 लाख केस सामने आए थे। इस दौरान 1.60 करोड़ नए मरीज मिले, तो वहीं 1.69 लाख लोगों की मौतें हुई, यानी हर दिन औसतन 2,759 मरीजों की मौत हुई थी, जिसके कारण कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। लेकिन उस वक्त हर कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर से 12 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसकी बदौलत कोरोना के इस प्रकोप ने लोगों के अंदर काफी ही दहशत पैदा कर दी थी, क्योंकि उस वक्त मरीज इतने ज्यादा हो गए थे कि हर किसी का इलाज कर पाना मुश्किल हो रहा था। हॉस्पिटल, क्वारंटीन एरियाज पेशेंट से भर चुके थे, जिसके कारण हर किसी को हॉस्पिटल में जगह मिल पाना काफी ही मुश्किल हो गया था। इस कारण से ही कोरोना की दूसरी लहर काफी ही ज्यादा खौफनाक साबित हुई थी। लेकिन एक राहत की बात ये भी थी कि दूसरी लहर जितनी तेजी से बढ़ी उतनी ही तेजी से गिरी भी थी। कोरोना की इस दूसरी लहर ने लोगों को मास्क दोबारा पहनने पर मजबूर किया था। हालांकि उस समय सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, जिसके कारण ही शायद दूसरी लहर में कोरोना का इतना कहर देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी सामने आई थी। हालांकि इस दौरान कोरोना के काफी कम केसेस देखने को मिले। सभी को लगने लगा था कि कोरोना हमेशा के लिए चला गया है, तो वहीं एक बार फिर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना की डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब NB1.81 और LF7 जैसे नए वेरिएंट सामने आए हैं, जिसने देश के कई राज्यों पर पैर पसार लिए हैं। लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और अब तक देश के कितने राज्यों में ये फैल चुका है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वेरिएंट के बारे में, तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें।